चिराग पासवान जी क्या मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने बहुत ही उल जुलूल टाइप के, शायद उनको रात में वो मंत्री नहीं बनेंगे। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि उनको लोकसभा में 6 सीटें चाहिए, एक उनको विधानसभा में चाहिए। फिर क्या कहते हैं, कॉल किए थे हमारे मंत्री जी को कि अगर चिराग जी ऐसा करेंगे तो फिर मैं आपके पास अगर वो हाजीपुर से लड़ेंगे, घटक दल के बिना लड़ेंगे, और वो किस चीज के पार्ट होंगे, आरजेडी के तरफ से वो लड़ेंगे। आज और कल में देश में जो है 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं होने जा रही हैं। एक तो बेंगलोर में जो है विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है, और दूसरी बड़ी बैठक जो है दिल्ली में होगी, एनडीए की बैठक है ये। आपको बता दें कि इस बैठक का बिहार में जो है मुख्य केंद्र बिंदु 2 लोग हैं, एक चिराग पासवान है और एक उनके चाचा पशुपति पारस है। अभी हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे हम जानेंगे क्या होने वाला है बैठक में। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। पारस जी जा रहे हैं बैठक में? हाँ, हम लोग का तो लेटर आया है, और नित्यानंद जी जो हमारे बिहार के गृह मंत्री हैं वो भी मिलने गए थे दिल्ली, और क्या कहते हैं, जितने भी मान लीजिए एनडीए के बीजेपी के घटक दल है, और उनके सारे लोगों के साथ उन्होंने मिले, और हम लोग तो ऑलरेडी अलायंस के पार्ट है ही, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई जाना है कि नहीं जाना, वो तो जाना ही है, घर की बात है। तो घर का तो कोई भी फंक्शन में तो हमेशा आरएलजीपी तो साथ देंगी, और हम लोग दे रहे हैं। चिराग जी भी जा रहे हैं? चिराग जी को तो न्योता दिया गया था कि भाई वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर कर रहे थे, और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं चीज़ों को लेके वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जैसे पूरे एक लौते वही है जो उनको लेटर आया, एक लौते वही है जिनको नित्यानंद जी मिलने गए। इसको कहते हैं कि बचकानी हरकत, इसको कहते हैं माने चाइल्डिश एक्ट, इसको कहते हैं दिखावा करना कि देखो मेरे साथ, कि देखो देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे को आज नया कपड़ा मिला, मेरा नया गाड़ी खरीदा। वो का वही नहीं है। वाह चिराग जी, नई कार, नया क्या कहते हैं न्योता, बढ़िया है, वही वो कर रहे हैं। मैम खबर ये है, मार्केट में जो खबरें चल रही हैं उसमें ऐसा है कि इस एनडीए की बैठक में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और चिराग पासवान मंत्री बनने वाले हैं। चिराग पासवान जी क्या मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने बहुत ही उल जुलूल टाइप के, शायद उनको रात में सपना आया था, उन्होंने 6 लोकसभा की सीट और 1 विधानसभा की सीट मांगी है। तो इसको कहते हैं जिद करना कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर भी चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी चाहिए, मुझे क्या कहते हैं आपके सीताफल भी चाहिए, मुझे कस्टर्ड भी चाहिए, मुझे चिकन मटन भी चाहिए, सब उनको एक साथ चाहिए। तो बाकी लोग क्या है, मुकेश सैनी जी क्या है, उपेंद्र कुशवाहा क्या है, ये लोग मतलब छोड़ देंगे क्या? तो ये जो एक्स्ट्रा जो उनको जो एक लेवरेज जो अपने आप को बारे में सोचते हैं ना, यही उनको लेके डूबेगा। और मैं आपको बता देती हूँ चिराग जी मंत्री नहीं बन रहे, उनको कोई बिना शर्त के अगर वो एनडीए में आ रहे हैं तो ही उनको ले जाया जा रहा है। अगर उनको और ऊपर से उनकी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग अनाउंसमेंट भी कर देते कि लोकसभा पे 6 सीट और विधानसभा पे 1 सीट। अच्छा, ये लेटर आने के बाद फिर वो चुप के लालू जी से भी मिलने जाते हैं, वो चुप के तेजस्वी प्रसाद यादव से भी फ़ोन में बात करते हैं। मतलब आप कैसे मोदी जी के हनुमान हो कि आप बने इधर उधर उछल के हर घर का भोग करने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई एक जगह रहो, मोदी जी की छत्र छाया। दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि उनको मंत्री नहीं? दावे के साथ इसलिए कह सकते क्योंकि उनके हरकतें जो है वो कोई भी रियल पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आएगा। और मैं ये आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, न्यूज़ है कि वो मंत्री नहीं बनेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि उनको लोकसभा में 6 सीटें चाहिए, एक उनको विधानसभा में चाहिए, ऊपर से उनके प्रदेश अध्यक्ष, साथ में उल्लास पांडे जो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो हैं, ये लोग अलग अलग अपने भी दशो दिशा जो है फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अपना भी राजनीतिक ये जो है वो चेंज कर रहे हैं। राजू जी फिर क्या कहते हैं कॉल किए थे हमारे मंत्री जी को कि अगर चिराग जी ऐसा करेंगे तो फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, और इस बार उन्होंने कॉल भी किया है और किसी और के माध्यम से उन्होंने कॉल करवाया। तो इन सारी चीज़ों को जी, जो यहाँ के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि चिराग जी के हरकतों की वजह से उनके कुछ सीनियर लीडर्स नाराज़ हैं। उनके तो क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सीनियर हैं उनको तो ये भी समझाने की कोशिश किया था कि भाई आप हाजीपुर में जिद में अपने चाचा जी के साथ ये मत कीजिए, नहीं तो आप भी हारेंगे और ये कोई अच्छा न्यूज़ नहीं जाएगा। तो वो नाराज़ हो गए थे इस बात से, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। चिराग जी ने हमेशा कहा कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, ठीक है, लेकिन आपने, आपके नेता ने, आपकी पार्टी ने कभी एक चीज़ कबूल नहीं किया कि वो एनडीए के हिस्सा है पिछले विधानसभा चुनाव के समय से। लेकिन अब जो ये नड्डा जी का जो आया है लेटर,
उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप एनडीए के पार्ट थे, हैं और रहेंगे। अच्छी बात है, एनडीए के पार्ट थे, हैं और रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके शर्तों पे नहीं। अगर आप एनडीए के पार्ट है तो शर्त किनकी होगी? बीजेपी की होगी। अगर बीजेपी उनको बोलेगा भाई आपको सिर्फ जम्मू ही लड़ना है तो आपको जम्मू ही लड़ना पड़ेगा। तो आपके क्या कहते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आपके पार्टी में जितने भी लोगों ने पैसे लगाया, समय लगाया, तो उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो क्या देंगे भगवान ही जाने। तो ये 6 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट का फिर दावेदारी क्यों? बाकी कोई घटक दल ये दावेदारी क्यों नहीं कर रहा है? वाई ओनली चिराग जी? क्योंकि वो पहले से ही एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, और भी मोदी जी के साथ, कि देखिए अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं तो ऑलरेडी एक दूसरा रास्ता अपना के रखी हूँ। और सब जानते हैं कि वो दोनों नाव पे पैर दे के चल रहे हैं, इसीलिए उनका मंत्रिमंडल फाइनल नहीं होगा। वो सोच रहे कि चिराग को खोने के डर से कोई जगह पे टिका दें। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बेवकूफ़ी बीजेपी करने वाले हैं। अंतिम सवाल आके मेरा वहीं अटकता है, हाजीपुर। चिराग की माँ सुनने में आया है कि वहाँ से हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो पारस जी कहाँ जाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है, चिराग जी का बहुत ही दुख होता है देखकर कि वो एक ऐसा बच्चा है, सिल्वर स्पून लेके पैदा तो हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिल्वर स्पून लेके पैदा होने के बाद वो काम नहीं किए। जैसे एक टाइम पे समझिए कि राजीव गांधी जी ने भी काम किया था, अगर कंप्यूटर बोलिए ये सब उन्हीं का देन है, उन्होंने काम किया था, लेकिन वो एक ऐसा सिल्वर स्पून बॉय है जो सारा ऐशो आराम भोगना चाहते हैं, लेकिन अपने बलबूते पर नहीं, कभी अपने पिताजी के नाम लेकर, कभी अपने माँ को आगे कर कर। और ये बहुत ही सस्ती राजनीति, इसको कहते हैं कि भाई आप पुरुष ही नहीं हो, आप के जैसे आदमी को हम लोग मतलब वी डोंट कंसिडर यू एज अ रियल मैन। रियल मैन कौन होता है? जो रह के रगड़ के पसीना बहा के बिहार में रहते, 365 दिन में 300 दिन काम करते, 60 दिन अपना जाते। आप तो भैया पार्लियामेंट में भी नहीं जाते हो, आप तो जम्मू भी नहीं जाते हो। अभी अचानक से रीना जी को या फिर रीना आंटी को सामने लाने का मतलब है चिराग जी एक्चुअली कमज़ोर आदमी है, एक्चुअली कमज़ोर इंसान है। उनको पता है कि मेरे को तो कोई देगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं जमुई के सांसद हूँ, लेकिन मेरे माँ के नाम पे देगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज वो रामविलास पासवान जी की दूसरी पत्नी है बोल के उनको हाजीपुर मिलेगा। आई हैव अ डाउट, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के जो सांसद है और जहाँ पे सारी जो हाजीपुर में काम किए हुए वो केंद्र के मंत्री ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर सर काम कर रहे हैं। और हाजीपुर किसी भी हाल में चिराग कुमार पासवान जी या उनके अगल बगल किसी को भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दें, और ना हम लोग छोड़ेंगे। आपके नेता ने भी कल कहा है कि हाजीपुर में मरते दम तक हाजीपुर के लोगों की सेवा करूंगा, हाजीपुर में ही रहूंगा जी। और चिराग पासवान भी कह रहे हैं, तो क्या मतलब सवाल सुन लीजिए, क्या मैं मान लूं कि हाजीपुर सीट से पारस जी और चिराग जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं? देखिए मुझे नहीं लगता, अगर एक ही पार्टी के दोनों घटक दल है तो एक ही पार्टी से दोनों को तो टिकट तो मिलेगा नहीं, हम सब जानते हैं। और जहाँ तक घटक दल की बात है, परमानेंट अलायंस अगर कोई है तो आरएलजेपी है, हम लोग हैं, तो डेफिनेटली उस नाते हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर को ही मिलेगा। और अगर इतना दावे के साथ अगर चिराग कुमार पासवान जी बोल रहे हैं हाजीपुर, तब समझ लीजिए खेल कुछ और है। तब वो सीट सिर्फ हाजीपुर लेने के लिए और सबके सामने आपने बात को प्रूफ करने, बिकॉज ही इज अ सुपर इगोइस्टिक एंड बहुत ही फुलिश इगोइस्टिक है, जिसको कहते हैं कि मदबुद्धि इगोइस्टिक। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो होड़ बुद्धि में काम कर रहे हैं। उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, लोगों ने चढ़ा दिया तो वो चाचा जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वो हाजीपुर से लड़ेंगे, घटक दल के बिना लड़ेंगे, और वो किस चीज़ के पार्ट होंगे? आरजेडी के तरफ से वो लड़ेंगे, फिर नॉट फ्रॉम इंडिया। आमने सामने हो सकते कब? जब वो आरजेडी के साइड लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, कभी भी महागठबंधन या फिर आरजेडी के लोग कभी भी आपको चिराग कुमार पासवान को सीएम कैंडिडेट नहीं लेंगे, सीएम कैंडिडेट कभी नहीं लेंगे। अंतिम सवाल है मेरा, पारस जी मंत्री पद पे बने रहेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बने रहेंगे। आप एक बात बताइए, मोदी जी के कैबिनेट में एक बहुत खूबी है, मैं आपको बता देती हूँ कि मोदी जी हमेशा देखते, हमारे ऑनरेबल पीएम हमेशा देखते कि जो जिसको जो मंत्रालय मिला
उन्होंने साल भर में या 5 साल में क्या काम किया। एंड लेट मी टेल यू, हमारे मंत्री जी फूड प्रोसेसिंग में एक्सेलेंट काम किए और उसकी छवि आप फूड प्रोसेसिंग में जाके आप देख सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे निफ्टियन हो, चाहे आपके क्या कहते हैं आपके चंडीगढ़ में हो, या फिर चाहे पे अलग अलग जगह पे आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की बात हो। उन्होंने अपने कार्यकाल को बखूबी निभाया, तभी जाके हर एक जगह मोदी जी उनको साथ में लेके जाते। और कुछ दिन पहले उनके बर्थडे में भी मोदी जी ने खुद उनको विश किया है। अगर ये चिराग जी का बर्थडे होता तो पता नहीं अभी तक 10 न्यूज़ चैनल वाले दिखा देते कि मोदी जी ने विश किया, मोदी जी ने विश किया, मोदी, क्योंकि वो न्यूज़ बनाते हैं। हम लोग न्यूज़ बनाते नहीं, हम लोग काम करते हैं, न्यूज़ अपने आप बनते हैं। चलिए, धन्यवाद मैम। ये थी देवजानी मित्रा जी, जिनको आपने सुना। इनका जवाब आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।